क्या आपने समय निकाला। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा मुल्क बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और सबसे बड़ा जो खतरा है वो हमारे मुल्क के दस्तूर को है, संविधान को। देश जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त बहुत सोच विचार के बाद और बहुत डिबेट्स के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जा सकता है। इस संविधान में इस बात की बहुत सिंसियर कोशिश की गई थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो इस मुल्क की असली खसूसियत है वो न सिर्फ ये कि बरकरार रहे बल्कि परवान चढ़े और हर सोशल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक यूनिट को पूरी आज़ादी के साथ तमाम राइट्स मिलते हुए वो यूनिट तरक्की करे और देश एक बहुत पुरअमन समाज को बनाकर दुनिया के सामने एक नमूने के तौर पर पेश कर सके। ये बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न के लायक है कि हमारी मौजूदा सरकार जब से आई है, ख़ास तौर पर 2019 के बाद ये एक के बाद एक ऐसे कानून बना रही है अपनी पार्लिमानी मेजॉरिटी के गुरूर और अहंकार के सहारे, जो कानून देश के संविधान के खिलाफ है और जिससे कॉर्पोरेट फैशिज्म, मैं चाहता हूं कि ये वर्ड बहुत गौर से सुना जाए और नोट किया जाए, एक कॉर्पोरेट फैशिज्म का राज हो इस देश पर, जिसकी सबसे ज़्यादा भयानक और लेटेस्ट मिसाल 2020-21 में पार्लियामेंट में पास किए गए फार्मर लॉज हैं और लेबर लॉज हैं। हम यहाँ किसान आंदोलन के तमाम लीडरों को और संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम रहनुमाओं को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने सख्त कठिनाइयों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके और बड़ी कुर्बानी देकर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। और वो ये है कि इस आंदोलन के नतीजे में देश का जो असली एजेंडा है वो सरफेस पर उभर कर आ गया है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे देश का असल एजेंडा और रियल इश्यूज़ ये मंदिर मस्जिद नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमारे देश का असल मसला है गरीबी का, बेरोज़गारी का, नॉन एम्प्लॉयमेंट का। कोई घंटा ऐसा नहीं गुजरता हमारे देश में जिसमें किसी महिला या किसी लड़की को रेप न किया जाता हो, किडनैप न किया जाता हो, इज्जत न लूटी जाती हो। हमारे देश का मसला है महिलाओं की सुरक्षा का, माइनॉरिटीज़ को उनके अधिकारों के मिलने का। हमारे देश का मसला है जस्टिस एंड पीस का, कि सबको इंसाफ मिले, सस्ता इंसाफ मिले, जल्दी इंसाफ मिले। लेकिन इन सब रियल इश्यूज़ की तरफ से देशवासियों का ध्यान हटाने के मकसद से और कुछ पूंजीपतियों की जेब में
पूरे देश का सरमाया डाल देने के नापाक इरादे से ये सरकार हर कुछ दिन के बाद ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे देश का ध्यान बढ़ जाए और लोग रियल इश्यूज को एड्रेस करने के बजाय वो आपस में ही लड़ते रहें, उलझे रहें। और जो लोग इस देश को बेच देने का फैसला कर चुके हैं, जो इंडिया फॉर सेल के सबसे बड़े मार्केटिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहें और लोग उलझे रहें दूसरी चीज़ों में।